Assalamu alaikum, my name is Aksa and I am a graphic designer and welcome to my channel Graphic Skills। तो आज हमने बात करनी है स्ट्रोक्स के बारे में। यहाँ पे कुछ आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनमें मैं आपको स्ट्रोक्स के बारे में कुछ डिटेल्स दूंगी और आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रोक्स का पैनल आएगा कहाँ से। हम विंडो पे जाएंगे, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और ये हमारा स्ट्रोक आ गया। ये नीचे अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रोक को ऐड ही नहीं किया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ फिल है। सबसे पहले हमने इस ब्लॉक को क्लिक किया, स्ट्रोक पे गए, ठीक है जी। हमारा ये ब्लैक स्ट्रोक आ गया, इसको हम ज़रा 4 पे करते हैं, ठीक है। ये हमने स्ट्रोक लिया, इसको हमने 4 पे किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स बताई गई हैं कि हमारा बॉक्स इस तरह का है। ये 3 डिटेल्स आपको बताई गई हैं। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर है, मिडल जॉइन है और बट कैप है। अब ज़रा हम इसको जूम करते हैं, ये लीजिए। अब आपको सही तरह से नज़र आ रहा होगा। मैं ना स्ट्रोक को थोड़ा सा और करती हूँ 8, ठीक है जी। अब हमने इसको क्लिक किया है तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा स्ट्रोक है सेंटर को, ठीक है जी। अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर ये लगा हुआ है। अगर हम इसको ये वाला क्लिक करेंगे अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको क्लिक करेंगे अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए मैं आपको अलग अलग से करके दिखाती हूँ। ये हमने, ठीक है जी, ये हमारा स्ट्रोक आ गया, ये हमारा सिंपल फिल आ गया और यहाँ पे हम स्ट्रोक करेंगे तो भी 8 करके आपको दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं इजीली। इसको भी हम मूव कर सकते हैं लेकिन इसको हम मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर आपने इसको मूव करना है तो इसके लिए आपको स्ट्रोक पे क्लिक करना होगा क्योंकि ये हमारा स्ट्रोक है। अब ये मूव हो सकता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसी की एक कॉपी नीचे ले आते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा लगा हुआ है स्ट्रोक अलाइन टू सेंटर, ठीक है जी। ये हमारा अलाइन टू सेंटर हो गया। इसको हम ये करते हैं, इसकी भी कॉपी यहाँ पे करते हैं। अब आप इसका फ़र्क देखिएगा, हमने ऑल्ट अब प्रेस करके रखा है और छोड़ा है तो ये हमारा कॉपी हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है और इसकी अलाइनमेंट भी सारी इसी तरह है। तो अब हमने इसको जब ये वाला ऑप्शन क्लिक किया और इस पे हमने ये वाला ऑप्शन क्लिक किया तो अब आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स ये बहुत स्मॉल हो गया है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है और ये उससे बड़ा है क्योंकि ये हमारे स्ट्रोक की चेंजिंग की वजह से इनकी साइज में चेंजिंग आई है। अदरवाइज ये तीनों एक जितने हैं, ठीक है जी। ये हमने क्लिक किया, इसका है सेंटर पे, इसका है आउटसाइड पे और इनसाइड पे और इसका है आउटसाइड पे, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। इसको हम ज़रा जूम करें लाइन टू सेंटर को और स्ट्रोक्स की कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रोक का साइज जो है वो 8 है। हम इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। हमने भी इसको 8 पे रखा है। कॉर्नर जो है हमारा आप देख सकते हैं कि अभी ये शार्प सा लगा हुआ है। जब हम इस पे ये क्लिक करेंगे तो ये देखा एक स्मूथ सा आ गया है। ये देखिए, को जूम करके दिखाती हूँ मैं, ठीक है जी। ये हमारा स्मूथ सा आ गया। अगर हम इस पे ये वाला लगाएंगे तो ये इस तरह से कट वाला आ जाएगा, ठीक है जी। ये जो हमारा बॉक्स है ये फिल एंड स्ट्रोक है, ये हमारा खाली फिल है, ये हमारा खाली स्ट्रोक है, ये हमारा फिल एंड स्ट्रोक है। इस जैसा ये सेम, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये हमारा सेंटर वाला है स्ट्रोक। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये हमारा अंदर की तरफ जा रहा है स्ट्रोक और इस स्ट्रोक का नाम है इनसाइड, ठीक है। और ये हमारा आउटसाइड वाला है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसी को हमने यहाँ पे लेकर आए और ऑल्ट प्रेस करके रखा तो ये हमारा एक कॉपी हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमने लेकर आए, ड्रैग किया और ऑल्ट पाया तो ये हो गया, ठीक है। और
एक और कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे भी और प्रेस किया, ये कॉपी हो गया। अब ये देख सकते हैं, आपको ये मैं दिखाती हूँ कि इसका काम अब क्या है। ज़रा जूम कर लेते हैं, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ और आप लोग इसको अच्छी तरह से जान जाएंगे। इसको क्लिक किया, ये वाला हमने जिस तरह का है, ठीक है जी, मीटर जॉइन वही रखा है। ये वाला जो है ये हम ये वाला करेंगे राउंड जॉइन, और ये वाले को हम करेंगे बेवल जॉइन, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं इनके डिफरेंस, ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर जगह ज़रूरी नहीं है कि ये काम है, कहीं पे ये कहीं है वो आते रहते हैं। अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, एरोस के बारे में नहीं, डैश लाइन्स के बारे में। होप सो आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। स्ट्रोक्स की ये कुछ साइड्स जो हैं वो आपको समझ आ गई हैं। इसको हमने लिया एंड क्रॉस किया, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा। अब हम शिफ्ट एंड ऑल प्रेस करेंगे और एक हमारा ये इस तरह से, अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो सेटिंग है सारी वही वाली है जो सी हमने चूज़ की थी। इसको वापस से इस तरह से, ओके। अब हम इसका हमने बात करनी है डैश लाइन्स की, तो हमें फिल नहीं चाहिए। फिल को हम क्लिक करेंगे, जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा तो इसे हम नन कर देंगे। ओके, डैश लाइन्स ये है। यहाँ पे हमने 8, ये देखें, ये हमारा डैश लाइन्स जो है वो आ गई हैं। इस तरह से हम इनका साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम इसे 4 करें, इसको प्रेस करके हमें इसको क्लिक करना है और यहाँ पे अब हमने 4 किया तो ये देखें, जितनी आपको ब्रीक लाइन्स चाहिए उतना ही नंबर आप ऐड करते जाएंगे। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, चलिए 16 कर देती हूँ। और अब आप देखते हैं, ये देखें, जितनी जितनी आपने नंबर ऐड किया है उतना उतना ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे और ये जो आपके जो गैप है ना, वो वैसे उतना ही होता है जितना आपने डैश लगी थी। आपने अपने से भी कोई डालना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलें 18 कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे कम करूँ और मैं उसे 8 कर दूँ तो टेस्ट करना पड़ता है, 8 करूँ तो इस तरह से आ रहा है, ठीक है जी। और अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ, 18 कर दूँ, इसको क्लिक करके रखना है फिर ही होगा, ठीक है जी। अगर 18 कर दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, शेप चेंज होती जाएगी। ये हमारे डैश लाइन्स आ गई हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी डॉट लाइन्स आए तो उसके लिए ये है कि आपने इसको करना है इस तरह से, बॉक्स लिया आपने, शिफ्ट एंड ऑल प्रेस किया तो ये आपका चारों साइड से इक्वली आया है। और अब हमने डैश लाइन्स पे क्लिक किया है तो ये हमारे जो हमने पिछला किया था वैसे ही है। अगर आपने डॉट्स लेने हैं तो उसके लिए ये है कि आपने जितना आपने स्ट्रोक का साइज रखा हुआ है, 8 अगर आपने स्ट्रोक का साइज रखा हुआ है तो यहाँ पे आपने 8 ही रखना है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से डॉटेड लाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है ना, ये देखें, ये थोड़ा सा चेंज है, कुछ जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये डॉटेड स्क्वायर आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब मैं कोई और चीज़ दिखाती हूँ। स्ट्रोक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने इसको क्लिक किया और ये डिलीट कर दिया। अब हम एरोज की बात करते हैं। ये हमने एक लाइन ली है, ठीक है, डैश। अब इस लाइंस को हमने एरो लगाना है, ये यहाँ पे और उस तरफ लगाना है, ठीक है जी। इस तरह से ये काम करता है। यहाँ से आपको एरोज मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ब्रशेस, ठीक है। ब्रशेस भी स्टॉक ही, 1 मिनट है जी, अभी ना ये वाली चीज़ भी यूनिफॉर्म भी रहता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, वो भी क्योंकि स्टॉक में ही आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पेन टूल ले लें या ब्रश ले लें या कोई भी ले लें। यहाँ पे लगाई हमने एक लाइन, ठीक है जी। लाइन ज़रा थोड़ी सी थिक करते हैं ताकि नज़र भी आए। ये हमने लाइन ली, अब इस पर हमने यूनिफॉर्म किया। जिस तरह की आपको लाइन चाहिए उस तरह की लाइन ये बन जाएगी। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और थिक करें ताकि आपको नज़र आ जाए कि स्ट्रोक हमारा
किस तरह पे जा रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ब्रश भी लिया हमने, इसको इस तरह से किया, और अब क्योंकि ब्रश भी हमारा स्ट्रोक पे ही होता है, इसको भी हम थिक कर सकते हैं कि हमने अब हमारी पूरी बात तो हो गई है स्ट्रोक्स पे। स्ट्रोक तो आपने देख ली कि किस तरह से है, ठीक है जी। आपको ये भी सारे पता चल गया है, डैश लाइन्स के बारे में पता चल गया, एरोस के बारे में पता चल गया, और इसके बारे में भी पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रोक, जो कि पेन भी स्ट्रोक ही होता है। ये हमारा पेन टूल है, ठीक है जी। पेन टूल भी है हमारा स्ट्रोक, इसकी भी हम ये जो स्ट्रोक है वो थिक कर सकते हैं, और ये जो कॉर्नर्स है, ये जो एंड वाले हैं, इनको भी हम राउंड और ये इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह का हम चाहते हैं, ठीक है। इस पे भी ये चेंजिंग आ सकती है। इसको हम डैशेस भी कर सकते हैं, इसको हम ये एरोज भी लगा सकते हैं इस पे, ठीक है जी। ये देखें, ठीक है। ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये पॉइंट है एरो के बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्टार्टिंग से नहीं, इसके थोड़े से पीछे से स्टार्ट हो, तो उसके लिए ये अलाइन का बटन है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखें आपके जो पॉइंट है वो कहाँ पे चले गए हैं और एरोज जो है वो कहाँ पे चले गए हैं। उसके अलावा ये यूनिफॉर्म भी है, इसको हम ख़त्म करते हैं, ऊपर जाएंगे और ये हम नन कर देंगे, यहाँ पे भी हम ऊपर जाएंगे और इसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे जो थी वैसे ही हो गई है। और अगर हम इसे यूनिफॉर्म में करें तो ये देखें यहाँ पे बस और भी बहुत से ऑप्शन हैं, ये भी है, ये भी ऑप्शन है आपके पास, ये देखें ये इस तरह से है। ये अब आपने इसको डिलीट किया, ठीक है। पेन टूल भी हमारा स्ट्रोक में शामिल होता है। ये हमारा ब्रशेस भी स्ट्रोक पे ही शामिल होता है। ब्रश को हमने ये बनाया, ये देखें, इसके भी इसको हम ज़रा थिक कर लें, सिलेक्ट करें, ये। अब आप देखें कि पेन टूल में ये चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं कि नहीं होती। हम चलें इसको चेक करते हैं। लेकिन ये देखना, अभी आप ये देखें, ये इसमें जो ब्रश है ना, इसमें आपकी ये जो चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं हो रही। ये देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। डैश लाइंस भी इवन के नहीं हो रही। इस पे आपका कुछ भी यहाँ से जो है वो यूज़ नहीं होगा। इसके एक अलग से ये लेकिन एक स्ट्रोक है, लेकिन ये एक स्ट्रोक है, इसका यहाँ से आप थिक कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये तो हो सकता है। बाकी दूसरी चीज़ें जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होंगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि ब्रश पैनल पे जाना है, जो कि हमारा विंडो पे है। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रशेस, ये हमारा ये ब्रशेस का एक पैनल हमारा खुल के सामने आ गया। इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है जी। ये ब्रशेस जो हमारे पास कुछ दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह का है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये देखें, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ब्रशेस आपको दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पे लेकर इसको किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इवन कि अगर आपने ड्रॉ कर लिया और आपको ये स्ट्रोक नहीं चाहिए तो आप इस पर कोई दूसरा स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। इसे चूज़ किया और इस पर ये दूसरा कोई स्ट्रोक लगा दिया। अच्छा जी, हमने स्ट्रोक्स की बात कंप्लीट कर ली है। इस स्ट्रोक्स के पैनल को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि इसका काम क्या है, ठीक है। ब्रशेस को भी हमने पढ़ लिया है और पेन टूल पे भी हमने स्ट्रोक अप्लाई करके देख लिया है कि वो किस तरह से यूज़ होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो जा रहा है वो है इस टूल की तरफ, शेपर टूल की तरफ। जब हम इसके राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ और टूल जो है वो सामने आ जाएंगे। सबसे पहला हमारा शेपर टूल है और इसका काम देखते हैं क्या है। ये हमने शेपर टूल को सिलेक्ट किया। इस पे अब आप देख सकते हैं इस टूल का नाम इस तरह से है कि शेप बनानी है इससे आपने। ये आपको कोई शेप जो है वो इजीली बना के दे देगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है। और ये एक बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा उसने आपको एक शेप बना के दिखा दिया है। मैं आपको ये इस तरह से बना दी, सर्कल बना दिया। मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ तो ये इसने ओवल बना दिया। अब मैं इस तरह से रेक्टेंगुलर बनाती हूँ तो ये इसने रेक्टेंगुलर बना दिया। ये हमारे जो है वो शेप्स को बहुत इजीली और स्मूथली बनाता है। ये एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट किस्म का ये एक टूल है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसे आप किसी भी किस्म के शेप बनाएंगे वो आपको एक जो उनसे एक शेप होती है ना वो उस तरह से बना के देगा। जो इसमें सिंपल बेसिक शेप्स हैं वो ही आएंगी।
ठीक है, ये हमारा शेप टूल्स का शेप टूल जो है वो इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, एक बॉक्स बना लेते हैं ना पहले से, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, हमारा पेंसिल टूल। पेंसिल टूल जो है उसका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने इसको ये ड्रॉ किया, ये आपके पास एक लाइन आ गई, डिलीट करते हैं इसको, ये एक लाइन आ गई आपके पास। इसका भी आप स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, इस पर भी आप चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फिर से हमने अपना पेंसिल टूल लिया, इसको हमने ड्रॉ किया, ठीक है जी, ये यहाँ को जा रहा है, मैंने बनाया इसको, और अब हम इस पर अप्लाई करेंगे कुछ ये कैप्स। ये देखें, ये आपके जो है वो हर एक चीज़ जो है इस पे अप्लाई हो जाती है। डैश लाइन्स को भी हम आप ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है उसी तरह ये सारी चीज़ें आपके पेंसिल पे भी यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। अब हम डैश लाइन को ख़त्म करते हैं, हम इस पे एरोज भी इवन के लगा सकते हैं, ठीक है जी, और ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ये देखें, ठीक है। ये आप इस पे स्ट्रोक की कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये जो भी हैं वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल जो है वो एक बहुत ही अच्छा और मज़े का टूल है। इसमें मैं आपको पेंसिल टूल का, ये देखें, ये हमने एक लाइन बनाई, ठीक है जी। अब हमने इसको स्मूथ टूल से स्मूथ, ये देखें, चेंजिंग, जितना आप इसको क्लिक करेंगे उतनी ये स्मूथ करता जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया स्मूथ टूल का काम। जितनी भी आपकी हार्श और ये इस तरह की लाइन होगी उसको वो उतना ही स्मूथ करता जाएगा। नेक्स्ट हमारा टूल है पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल ये है कि ये आपकी मुकम्मल कंप्लीट पाथ है, इसको आप यहाँ पे ऐसे करेंगे ये आपका इरेज कर देगा। ये देखें, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी को ये इरेज कर सकता है। अब हमने इसको डिलीट किया, एक बॉक्स लेते हैं, उसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, और अब हम पाथ इरेजर टूल जो है वो यूज करते हैं इस पे, ठीक है। ये देखें, ये पाथ इरेजर टूल जो है जितना आप इरेज करेंगे उतना ये इरेज होता जाएगा, और आप देखें ये अब एक अलग जो है वो पाथ बन चुकी है, ये अब एक अलग जगह है। अब देखें, ये जो एक पूरा बॉक्स था ये अब अलग कंसीडर हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये हमने लिए दो बॉक्सेस, एक बॉक्स ये रहा और एक बॉक्स हमारा ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे तो हमारा एक और बॉक्स आ जाएगा, ड्रैग करेंगे तो ये हमारे दो बॉक्सेस आ गए। सबसे पहले हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा पाथ इरेजर टूल था उसका काम क्या था और हमारा इरेजर टूल है उसका काम क्या है। पाथ इरेजर टूल, सबसे पहले हमने इसको लिया है, यहाँ पे हमने ये पाथ और ये पाथ साफ की, तो ये देखें ये अब एक अलग से बॉक्स हो गया और ये एक कट लग चुका है इस पे। अब हम इरेजर टूल की बात करेंगे तो आप ये देखना ज़रा, ये हमने लिया इरेजर टूल और अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे कर्सर पर एक सर्कल सा आ रहा है जो कि हमारा इरेजर है। इसको हमने छोटा और बड़ा किस तरह करना है, वो हमने इस तरह करना है कि आपके कीबोर्ड में P के साइड में ब्रैकेट है, इसको हमने कि ये छोटा हो गया, इसको हमने किया तो ये बड़ा हो गया। अब मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ कि ये कर क्या रहा है। यहाँ पे इरेज किया तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आ गया है। ये आपकी पाथ को कट नहीं करता बल्कि एक शेप बना देता है, ठीक है, जो कि ठीक है, अच्छा है, कहीं पे यूज़ होता है, कहीं पे नहीं यूज़ होता है। इसी तरह पाथ इरेजर भी कहीं पे यूज़ है, कहीं पे यूज़ नहीं होता। दोनों का अलग अलग काम है, जो कि एक को पाथ को काट देता है, उसको ख़त्म कर देता है, जो कि एक पाथ को शेप पे कंप्लीट कर देता है। ये इस तरह से काम है। दूसरा मैं इस पे आपको दिखाती हूँ सीजर टूल का। सीजर टूल का काम ये है कि वो बिल्कुल इसी तरह से ये ले, ये हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दिया, ठीक है जी। अब ये देखें ये अलग हो गया, इससे सीजर का भी काम यही है, ठीक है। एक आपकी पूरी शेप जो है उसको ये नाइफ जो है वो कट
कर सकता है। ये लें, ये कटा, ये कटा, ठीक है। अब ये एक अलग अलग बॉक्सेस बन चुके हैं। अब आप इस पे एक जो है वो कलर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ठीक है जी। ये कुछ हमारी चीज़ें जो है स्ट्रोक्स, और मैंने यहाँ पे आपको ये नाइफ वगैरह रेजर के बारे में भी बता दिया है, जबकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक्स की थी। तो ये कुछ नहीं होता, कुछ बस आगे एक दो ही टूल थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, इसके भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। होप सो आपको ये मेरी स्ट्रोक्स की क्लास पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि स्ट्रोक कैसे है और किस तरह यूज़ होता है और किस किस चीज़ पे अप्लाई हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।